देखिए, खेल में ये सब चलता रहता है और हम तो खेल ही रहे थे। और अगर आपको खेल के बारे में इतना पता है ना तो आ जाइए मैदान में, हो जाए 2-2 हाथ। ईब होगा एक मैच, और जो अगर हम मैच में जीत गए तो इसके बेचारे छोले के घर के जो है 1 किलोमीटर तक तुम लोग दिखाई ना दोगे, समझे? कमिश्नर साहब का फोन था, मन्ने एक स्पेशल ड्यूटी के लिए जाना है। अरे मैडम, तो आप मैच नहीं खेलेंगी? नहीं। तब तो मम्मी जी ये मैच हम भी नहीं खेलेंगे जी। जो मनहूसियत की बातें छोड़ो, मर्दान की जगाओ अपने अंदर की। जीतना है मैच। अरे यार, क्या करूं, कैसे पहुंचूं? कहीं अब तक वो तीनों हार ना गए हों। हे चोपड़ा, तोड़ दे इसका थोपड़ा। एक मिनट, देखो यार, मुंह पे मत मारना, इस उम्र में दोबारा रिपेयर नहीं होगा। एक काम करो, मेरी पीठ पे मार लो हल्का सा, है प्लीज है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ अंकल, आप हमारे बड़े हैं, हम पीठ पे ही मारेंगे। घूम जाइए पीठ पे पीठ पे। ओके ओके ओके। हाँ हाँ अंकल या अबे इस नाव में थारी में ये गेयर कितने हैं? मैडम 4 हैं, पर चलता है आधे पे। साले रोक रोक अपनी सुसरी नाव को, ऑटो को अपनी रोक। लीजिए। उतर उतर, बैठ पीछे। मैडम मैडम जी, अरे मैडम जी, अरे अरे जरा चुमना। क्या हुआ? Someone help! क्या हो गया? पुरानी पीड़ा आ रही है, दिल की। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? मेरे डॉक्टर को बुला दो, फैमिली डॉक्टर। कौन? डॉक्टर त्रिपाठी। नंबर है उसका, नंबर 93 23 76 832। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका एक मरीज हमारे पास यहाँ पर चौकी में है, उसे हार्ट अटैक आया है सर, आप प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाइए। अच्छा, इंजेक्शन कौन सा लाऊं? अरे वो मुझे क्या पता डॉक्टर साहब, इंजेक्शन आप जो चाहिए लेकर आइए, लेकिन वो मर रहा है, प्लीज जल्दी आइए। अच्छा, नर्स लाऊं? डॉक्टर साहब मुझे क्या पता, आप नर्स लाइए, जो लाना है लाइए, लेकिन वो मर रहा है, प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर साहब। मामला जम गया। क्या? ओ, अबे ये क्या है? अरे लेकिन तुम ये इसको, अरे तेरे को हार्ट है ना? हार्ट का क्या हुआ? इधर ही है। अरे तू तो हार्ट अटैक आया था, तुमने वो अपने डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर त्रिपाठी वो आ रहे हैं। आ गए। हेलो, डॉक्टर त्रिपाठी स्पीकिंग। मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी आराम करें। मैडम जी, अरे मैडम जी हमारे, अरे मैडम जी आप हमारे रिक्शे ऊपर रहम करिए मैडम जी, संभाल के मैडम। अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे अब होगा असली गेम। ओके, तो बच्चों जी, इसे कहते हैं गेंद, और वो रही गिप्पियां। इस गेंद से मैं गिप्पियों को गिराऊंगा और बाद में गिप्पियों का टावर भी बना दूंगा। अच्छा, ज्यादा उड़ मत बे। तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन? अरे मैं CBGG का कैप्टन रह चुका हूँ। CBGG मतलब? सेंट्रल बोर्ड ऑफ गेंद गिप्पी। अच्छा। सीखो मुझसे, सीखो। जी सर। कैसे निशाना लगाते, ओके? हाँ। पप्पी दे बे। नीचे ये इसको दे। ओके, now watch. I'm the king.
मेरे टाइम पर चीटिंग नहीं होती थी, यू नो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ गेंद गिप्पी को जला दूंगा सर मैं। क्यों? क्योंकि सर आप वहां के कैप्टन हैं इसलिए। मूव इट। अरे यार, न जाने वहां मैच का क्या हाल हो रहा होगा। अरे सर ये लोग भाग कहाँ गए? लगता है उनको ये जगह कम पड़ गई, डर के मारे भाग गए। लेकिन हम उनका पीछा करेंगे। Let's attack! Come on, handsome jump and play. Win it for me and make my day. Come on. सर पता नहीं कहाँ चले गए। अरे अबे हटो यार! देख तो ये स्लो मोशन। साले काले चमगादड़ क्या करा था? अपनी गाड़ी लगा दी, यहाँ ट्रैफिक जाम कर दिया, दिखाई कोई ना देता, पब्लिक आएगी जाएगी कैसे? Look, I don't know what you just said to me, but I have some things to say to you. Since I've been here, I have had food poisoning. The pollution is so bad I cannot even breathe, and I've been stuck in more traffic here than I have in my entire life. Now, what do you have to say about that, Miss Chotela? अबे क्या कह रहा है यार यो? हैं? कौन सी लैंग्वेज है ये? हैं? कहाँ बोली जावे? लोग समझ जावे ये सब जो तैने अभी कही? हम भी यहाँ अंग्रेजी में बात करें। एक्सक्यूज मी। मैडम जी, अरे आपने हमारा मोबाइल पानी में फेंक दिया और उसके बाद हमको आप ऑटो से धक्का दे दिया और ऑटो लेके आप चली आई। दिन खराब चल रहा है हमारा, दिन खराब। एक तो यो मिला है स्लो मोशन साले का ऑटो, ऐसे टॉय कार जैसा चल रहा है, और एक ये फास्ट फॉरवर्ड के कह रहा समझ ना रही। आपस में जो है सेट हो लो दोनों। चलो भाई। अरे मैडम मेरी बाइक है। तो पीछे बैठ। Ron, Golgule, tower, focus. Sir and Gopi, let us play. We will win it today. Okay. Here we go. Oh my God! The ball is gone. अब तो तुम्हारे पास बॉल ही नहीं है। अब मैं ये आराम से बनाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। So watch me do it now. जाओ, बॉल लेके आओ, जाओ। Come on, गुलगुले, come on. Come on, Golgule, you can do it. शाबाश. La la la. सर ऑरेंज ऊपर लगाऊं कि व्हाइट? आज सैटरडे ब्लू पर रख। ब्लू यस सर, ब्लू। The roof is on fire! ये लग गया। The roof is on fire! ये लास्ट लगने जा रहा है। हेलो। Yes. अरे ये चूहे तो थक गए। क्यों अमरीश? हाँ पुरी, और इनकी मौसी चंद्रमुखी तो हमसे डर के पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई। देखा? ठहरो।
इतनी जल्दी क्या है? एक खिलाड़ी अभी बाकी से। ओहो, आ गई आप हाँ? आपके ये टट्टू तो पहले ढेर हो गए मैडम। पर शेरनी तो आ गई ना, जो तुम सबको ढेर करेगी। ठीक है, आप सिर्फ गिप्पियों को एक बार गिराकर वापस लगा दीजिए, हम हार मान जाएंगे। अच्छा, सही है, तो आओ मैदान में। जी ये लोग है ना चीटिंग करते, चीटिंग। आप लोग जरा बैठिए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीजिए। चलिए, थक गए, पी लेते हैं। जरा मंगा ले सुन। वेरी कॉन्फिडेंट। ओ बच्चा पार्टी, कोना पकड़ो और ध्यान रहे कोई बीच में ना आएगा। आओ सालम बताऊं तुम्हें। What you looking at? Come on, madam, come on. All the best. Super, super. Come on, boys, come on. हे प्रेम। मार अमरीश। मार चोपड़ा मार। यस। मार पूरी। एम लगा के मारना पूरी। बॉल ढूंढ उसके पीछे, पूरी पूरी उधर। आपका गेम खत्म हो गया मैडम, अब कैसे बचोगी? प्रेम, एम लगा के मार। प्रेम, एम लगा के मार। पीस ऑफ केक। भाई बॉल तो गई, कीप करो जो करना है। चक दे फटे। अरे चोपड़ा ध्यान लगाओ। Come on, मम्मी जी, come on. Come on, come on.
चोपड़ा ताकत लगाओ। चंद्रमुखी जी कम ऑन। चंद्रमुखी जी कम ऑन। बेटा गेम तो तुम हार गए हो। अब दो बातें हैं, हमारी टीम के संग चीटिंग करने की तुम्हें सजा मिलेगी, और दूसरा अपने मुंह से खुद कबूल करोगे कि वो भाभी जी के घर के बाहर खेलने का तुम्हारा असली रीजन क्या है। अपने मुंह से खुद कबूल करोगे कि वो भाभी जी के घर के बाहर खेलने का तुम्हारा असली रीजन क्या है? तो अभी बारी है किसकी? सजा की। मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम। क्यों पूरी? हम आगे से ऐसी गलती हरगिज नहीं करेंगे। बोलो बोलो, क्यों इसके घर के बाहर खेलते थे तुम लोग? हम तो इनकी बीवी को बेवकूफ बनाकर स्पोर्ट्स के नाम पर उनसे पैसे भी लेते थे। हाँ हाँ, और इनके घर से हम सबका खाना पीना भी चलता था। वेरी गुड। मुफ्त खोरों, अगर इनके घर के बाहर आज के बाद नजर भी आए तो सालों दुनिया में नजर ना होगे। रस्सी, ये मुझे नहीं पता था। पानी पीना है। निकलो। आए बड़े सानिया मिर्जा के देवर। तो मिसेज रेड राइडिंग हुड, जैसा कि तैने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि यो चार जो है लपंटर न कैसे चूना लगा रहे थे तैने, हैं? थारी स्पोर्ट्समैनशिप का और स्पोर्ट लविंग नेचर का कैसे फायदा उठाया इन्होंने। माल तो खींचा ही, साथ में केटरर बना दिया तैने। खूब खाया पिया, मजे करे। यू आर अ फूल, हैं? थैंक यू मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। छोले, मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, अब तो तुम्हारी बीवी ने तुमसे माफी भी मांग ली है। अब तो तुम उसके लिए स्पोर्ट्समैन बन ही जाओ। नहीं मैडम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी भी एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन पाऊंगा। हाँ, आप देख रहे हैं ना मुझे, मैं कितना ओवरवेट हूँ। खेलते खेलते थक जाता हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन पाऊंगा। पानी पीना है। डोंट वरी ब्रदर, इंसान एक बार जिंदगी में कुछ ठान लेना, वो क्या नहीं कर सकता। मैं तुझे फुटबॉल सिखाऊंगा। बाई चुंग भूटे इज माई चेला। अच्छा। बाय द वे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्रिकेट सिखा सकता हूँ। खो खो, मुझे खो खो आता है, मैं खो खो सिखा सकता हूँ। कोई जरूरत ना है कुछ भी सिखाने की। यो अपनी बीवी के साथ घर पे सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर्स जैसे गेम खेलेगा। क्यों ना? यो सब गेम स्पोर्ट्स ना है, इंडोर गेम्स की वैल्यू ना है कोई कंट्री में। हाँ मैडम, ये सारे स्पोर्ट्स में खेल सकता हूँ। ये बात है। हाँ। छोले, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। हाँ, अगर ये बात है तो आज से तुम मेरे स्पोर्ट्समैन और मैं तुम्हारी स्पोर्ट्स वुमन है। Come on handsome, jump and play, win it for me and make my day.
मतलब आमलेट पाव वगैरह कुछ। अरे बैठिए प्लीज। अबे चाय लाओ यार, इनके मुंह पे मारो। लेट हो गया आज कुछ हैं? सॉरी मम्मी जी, जरा आंख लड़ गई थी, मतलब जरा आंख लग गई थी जी। तू थारे बाप की चौकी है यो। अरे नहीं मैडम, सॉरी मैडम, वो क्या है कि मेरी सास आई हुई ना, इसलिए थोड़ा ना सा। तो सास को क्या आलू के पराठे ठुसवा रहा था सुसरी को? नहीं मैडम, आलू के पराठे तो वो बना रही थी, मैं खा रहा था। Some case is coming. Okay, bye. एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये पुलिस स्टेशन है? ना ना ना, गलत। ओहो, रेलवे स्टेशन। आई एम टीटी, these two coolies। आपका कोई सामान है तो दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, क्या है कि मैं परेशान हूँ, परेशानी में। ओहो, किसने परेशान कर दिया? अड़ोसन ने या पड़ोसन ने? ओए, खड़ा खड़ा हो, कुर्सी पे खड़ा हो, कुर्सी पे खड़ा हो। कान पकड़। हाँ तू बोल। देखो यार, जो कुछ भी कह रहे हैं जरा खुल के साफ साफ हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग के सिंगाड़े की चटनी बन गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की मतलब एक नंबर की चुड़ैल। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुम बोलो यार। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना पिंटू, परेशान है परेशानी में। मैं एक घर जमाई हूँ। अब हुआ यह है मैडम कि मेरे ससुर जो खुद भी एक घर, खड़े रहो ना, जो मेरे ससुर जो खुद भी एक घर जमाए, वो कुछ दिनों से गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ओह, लेकिन इसके जो है ससुर के गुमशुदा होने की रपट। नहीं मैडम, मुझे वो एफआईआर नहीं लिखवानी है, मुझे है ना एक ढोंगी बाबा के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। वो ढोंगी बाबा जो मेरे घर में यानी कि मेरे ससुराल में अड्डा जमा के बैठ गया है। उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ मेरे घर में हो रहा है, और मेरी सास और मेरी बीवी जो है वो भी है ना उन पर संपूर्ण विश्वास रख रही है। अब हुआ ये है मैडम कि उस ढोंगी बाबा ने मेरी सास से ये कहा है कि तुम्हारा हस्बैंड गायब नहीं हुआ है, बल्कि जिंदगी भर तुमने जो सताया है, उसे परेशान किया है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है और उनकी आत्मा भटक रही है। अब उस ढोंगी बाबा ने कुछ एक लड़के के अंदर मेरे ससुर की आत्मा को बुलाया है और मेरी सास को यह कहा कि तुम इसकी खूब सेवा करो ताकि तुम्हारा पछतावा हो जाए, पश्चाताप हो जाए और तुम्हारे हस्बैंड को मोक्ष मिल जाए। सबसे बड़ी परेशानी ये है मैडम कि जिस आदमी के शरीर में मेरे ससुर की आत्मा को बुलाया गया है, वो आदमी है ना बड़ा यंग है, और मेरी सास, बूढ़ी सास और मेरी बीवी ने उसकी भरपूर सेवा करी है, जबकि वो एक नंबर का रसिया लड़का है। अच्छा, सही है, जरा बुलवाओ कंसर्न पार्टीज ने, बाबा ने जरा एक्सपोज तो करें। मम्मी जी बैठ जाऊं, चक्कर आ रहा है जी। नहीं कोई बात नहीं, गोली मार दूं। आई एम ओके। एक्सक्यूज मी। आ गए तुम? हाँ, ये है मेरी सास और ये है मेरी बीवी परेशानी में। मैडम अभी आती होंगी, रुको। हैं? अरे कौन है यो, कल वाला केस? हाँ मैडम, वो। हाँ मैडम, ये है मेरी सास और ये है मेरी बीवी परेशानी में। हाँ भाई, माँ बेटी क्या लगा रखा ड्रामा दोनों ने? मैडम, हमारी ये जो जमाई है ना, इन्हें दवाई की जरूरत है बाबा जी की कृपा से। अब बताओ, इतने बड़े सिद्ध महात्मा बाबा कृपानंद महाराज पे कोई शक करता है बाबा जी की कृपा से? क्यों बिटिया? हाँ मम्मी, बाबा जी की जय। अबे ओ बाबा की अंधी भक्तनो, खोपड़े में दिमाग नाम की चीज ना है कोई? न जब थारा पति एक बार दुनिया से चला गया है, न तो किसी और की बाडी में कैसे आ सके? बेवकूफ पंथी की बात हो रही बिल्कुल ही। क्यों नहीं आ सकता बाबा जी की कृपा से? अरे मैडम, बाबा जी इतने सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। अबे थारे घर में न एक जबान लौंडा रह रहा है, आलती पालती मार के कंफर्टेबल हो रहा है, न कुछ बेरा है इस सिचुएशन का गलत फायदा भी उठा सके वो।
तो उठा लेने दीजिए गलत फायदा। आखिर वो हमारे पति हैं। हाँ, लेकिन इसके पति तो नहीं है ना परेशानी में। जमाई राजा, जरा सोचिए, आपके ससुर हमारे वो थोड़ा सा समय निकाल के किसी और शरीर का सहारा लेके हम तक पहुंचे हैं। मम्मी जी, मैनू लगता है इनको समझाने का कोई फायदा नहीं जी। हाँ मैडम, मुझे भी लगता है कि हमें उस बाबा और उस लड़के को यहाँ बुलाना चाहिए जिसके शरीर में इनके पति आए हुए हैं। थैंक्स फॉर एक्सपर्ट कमेंट्स। राय दे दी है आप दोनों ने, तो बाबा ने भी बुलवा लो। बच्चा, हम हैं बाबा कृपानंद, डमरू बजा के। अबे यो कैसा डमरू बजा रखा है तैने? ना एक मरे हुए आदमी की आत्मा तैने इस यंग छोरे में डाल दी, और तू साले थारे अंदर इसका पति आया हुआ है। ना थारी बाडी ना हुई, कोई 2 लेट अपार्टमेंट किराए का फ्लैट हो गया कि जो चाहे आगे रह ले। सुलोचना, जरा पीठ पर खरोचना, बहुत खुजली हो रही है। मैडम, सुलोचना ने हम पर इतने सारे जुल्म ढाए हैं, इसीलिए हम इस शरीर में वापस आए हैं ताकि सुलोचना हमारी सेवा करके प्रायश्चित कर सके। क्या बताएं? अरे अरे बेटा, जरा सहारा दो। नहीं, इससे तुम दूर ही रहना परेशानी में। सुलोचना, जरा इसे नोचना। अबे ओ नोचू सुलोचू, बेटा चुपचाप खड़ा रहे, वरना ये जो नई नई आत्मा आई है ना, नहीं इसको परमात्मा से मिला दूंगी मैं। और तू पाखंडी बाबा, के ड्रामा मचा रखा है तेने यहाँ। देखो बच्चा, बाबा कृपानंद से तरीके से और प्यार से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें शराब दे दे डमरू बजा के। बाबा जी, मम्मी जी पीती नहीं है, शराब देने का कोई फायदा नहीं। देना है तो एक आधा क्वार्टर मुझे दे दो। गोपी, शराब नहीं, शराब, शराब। एक मिनट, आप इधर आओ, इधर आओ। चाहे आप लोग कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हमें अपने बाबा कृपानंद पर पूरा विश्वास है। क्यों बिटिया? हाँ मम्मी। भाई अगर इतना जो है प्रेम और विश्वास बह रहा है, नदियां बह रही हैं, तो एक बाबा हमारे पास भी है। और भैया वो करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। तुम सब कल आना, निकलो ही यहाँ से। सुलोचना, जरा सोचना कि तुम आज कौन कौन से मालपुए बनाओगी। घर चल के सोचूंगी। आओ बेटा। आइए बाबा, आइए बाबा, आइए बाबा जी। आओ। अरे मैडम, अब ये कौन सा आपका नया नाटक है? मेरा मतलब है कि ये बाबा कहाँ से आ गए? बेटा बाबा आए ना आए, बल्कि आएंगे। इन माँ बेटी के जो है ना आंखों पे इस पाखंडी बाबा की जो है पट्टी बंधी हुई है, जिसे उतारने के लिए हमारे दिमाग में हमारा एक आइडिया आया है। सुनो। लेकिन मम्मी जी, हम गुरु घंटाल बनाएंगे किसे? भाई इस चौकी में एक ही तो ऐसा बेकार फालतू आदमी है जिसके पास टाइम है कुछ भी करने का। सर जी, वो बनेंगे गुरु घंटाल। क्योंकि वो नहीं सकते आपकी बात टाल। तू यहाँ कभी हो रहा है? बोलो कृपानंद महाराज की जय डमरू बजा के। बोलो कृपानंद महाराज की जय डमरू बजा के। विराजो महाराज, लीजिए, विराजो। आ गए हम, आ गए। कहाँ हैं आपके बाबा, कहाँ हैं? बाबा कृपानंद के सामने आने से घबरा रहे हैं क्या डमरू बजा के? ओ डमरू, ओवर एक्साइटेड, अभी ठहर जा ना। हमारे गुरुजी आएंगे ना तो थारा फेस देखते ही केस सॉल्व कर देंगे। चल हट। सावधान, मेहरबान, कदरदान, पीकदान। अबे साले गुरुजी ने इनवाइट कर रहा है जमूरे ने। तू सॉरी मैडम। तो पधार रहे हैं गुरुओं के गुरु, महागुरु गुरु घंटाल। बाबा जी पैरी पहनना है। आजकल मेरा शरीर कुछ कष्ट में रहता है, कोई उपाय बताइए।
रात को मिलना, हॉकी से ठीक कर दूंगा। कैंसल। सर आपसे जो है गुरुजी बन के आने को कही थी, नगीना का अमरीश पुरी कतई ना। मैं क्या करता, भाड़े पे ये ड्रेस मिल पाई है। अरे बालिके, ये बताओ कि कष्ट क्या है? अरे गुरुजी, कष्ट मनने ना आए इसने, ससुरे ने कष्ट। और वैसे भी गुलगुले ने आपको केस तो सारा समझा ही दिया है। अब आप जरा बताइए माजरा क्या है अकॉर्डिंग टू यू? अरे माजरा ये है कि ये एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी बाबा है, बीन बजा के। यू थिंक द सेम नो? सुलोचना, ये हमारा घोर अपमान हो रहा है डमरू बजा के। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। सुलोचना, इन सबको खरोचना। देखिए, हम एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष, और इसकी क्या औकात के एक सिद्ध पुरुष का मुकाबला करे डमरू बजा के। तू सिद्ध है? अगर तू सिद्ध है तो ये बता कि सुलोचना के साथ कल क्या होने वाला है? अरे कल क्या, परसों क्या, तरसों क्या, नरसों क्या, जब तक ये कन्या हमारे प्रोटेक्शन में है, इसका बाल भी बांका नहीं होगा डमरू बजा के। बाबा की जय हो। भूल है ये तेरी, भूल है तेरी। हम अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि कल सुलोचना इस दुनिया से विदा होने वाली है, बीन बजा के। सुल्लू, सुल्लू, हमने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो डमरू बजा के। भाई किसकी भविष्यवाणी सत्य होगी यो तो जो है कल ही पता लगेगा। एंड फॉर्चुनेटली कल ज्यादा दूर नहीं है, तो वेट फॉर टुमारो। अंकिल, आपको पता है कुत्तों की फेवरेट डिश क्या है? हाँ, इतना पता है मुझे, हड्डियाँ। आपको पता है आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? ये भी पता है मुझे, 206। संजय दत्त ने मुन्ना भाई में बताया था। मैं आपके कुत्ते को अभी बताऊंगा। अबे नहीं, रुक। मैडम, मैडम। अरे अरे, ऐसी भगी चली आ रही हो जैसे कि हमारे बाबा गुरु घंटाल की कही हुई बात सत्य निकल गई हो। हाँ मैडम, परेशानी में। मैडम, आज सुबह ना मेरी सास झंडे के पास मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो तब से उनका कोई पता नहीं है। अरे पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो झरने में गिर पड़ी है और दुनिया से विदा हो गई है, बीन बजा के। क्या भाई बाबा जी, ना अकॉर्डिंग टू यू तो सुलोचना को कुछ ना होने वाला था, और अकॉर्डिंग टू माय डियर बाबा, भाई सुलोचना दुनिया से जाने वाली थी और विदा हो भी गई। अब आप भी अपने इस टट्टू को लीजिए और इनकी जिंदगी से विदा हुई है। चलिए निकलिए, थैंक यू। असंभव, असंभव, ये हो ही नहीं सकता, इसके पीछे अवश्य कोई चाल है। अरे हम ये कैसे मान लें कि सुलोचना मर चुकी है, डमरू बजा के कैसे मान लें? अरे भाई वो मर चुकी है और उसकी आत्मा को हम ठीक उसी तरह बुला सकते किसी और के शरीर में, जिस तरह तुमने सुलोचना के पति को इसके शरीर में बुला रखा है। जीते रहो। अब देखो, हम बीन बजाएंगे और उसकी आत्मा हम में से किसी के शरीर में आ जाएगी, बीन बजा के। मम्मी, मैं आ गई बाबा जी की कृपा से। बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ, लेकिन जितने दिन रहूंगी अपने पति की सेवा करूंगी। सुनिए जी, आजाद चौकी में आ जाना, तो मैं जी भर के आपकी सेवा करूंगी। सच? अबे क्या सच?
ये एक चाल है, तुम्हें फंसाया जा रहा है डमरू बजा के, समझे? चाल है। अबे चुप! इतनी खूबसूरत मेरी बीवी मुझे बुला रही है और मैं ना जाऊं? सुलोचना, मेरा होगा आज यहाँ पहुंचना। तो क्या कर रहे हो? सुनो, अरे सुनो सुनो। मम्मी डोंट गेट एक्साइटेड, टेक इट इजी। हाँ भाई, ओ मम्मी, सुलोचना आओ। मम्मी, यो मम्मी, अब ज्यादा जो है शॉकिंग रिएक्शन देने की कोई जरूरत ना है। यो सब एक ड्रामा किया था मैंने, ताकि तुम्हारे उस ढोंगी बाबा के चेहरे से जो है मुखौटा निकले। और देखना आज रात कैसे मैं तुम्हारे उस बाबा का पर्दा फाश करती हूँ। सुलोचना, सुलोचना, अरे तुमने मुझे यहाँ बुलाया और तुम ही गायब हो गई। सुलोचना, ये सब क्या है सुलोचना? मरने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया है बाबा जी की कृपा से। तुमसे मैंने शादी की और तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जायदाद के लिए तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। तुम्हारी आत्मा इस शरीर में है ना, आज मैं इस शरीर को गोलियों से भून दूंगी ताकि तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। ये होगा मेरे पिताजी की मौत का बदला। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे गोली मत मारिए। देखिए सुलोचना आंटी, मैं आपका कोई पति वती नहीं हूँ। ये तो सब मैं बाबा जी के कहने पर नाटक कर रहा हूँ। सुलोचना आंटी, देखिए हमारा प्लान था कि मैं आपके घर में कुछ दिन आपका पति बनकर रहूं और आपके घर के सारे जेवर और रुपए लेकर चंपत हो जाऊं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी महान है, बाबा जी की कृपा से। अरे कद्दू के महान है, बहुत चंट और चालबाज आदमी है वो। अरे पता है आपको, आपके पति जिंदा हैं और बाबा जी ने उन्हें कैद कर रखा है, इसलिए कि आपके पति को बाबा जी के बारे में सब कुछ पता लग गया है। देखिए सुलोचना आंटी, आप मुझे मत मारिए, मैं तो आपके बेटे की तरह हूं। आओ भाई। सुलोचना आंटी भाई, तो यो है असलियत इसकी और तुम्हारे बाबा की भी, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। हाँ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, आ गए जी। मैडम ने खेला गजब का खेल, अब तो इस बाबा जी को होगी जेल। ओके बाय। और ये रहे आपके पति, जिन्हें हमने इस ढोंगी बाबा के चंगुल से छुड़ा लिया है। देखो बच्चा, तुमने बाबा कृपानंद डमरू वाले को पकड़ तो लिया डमरू बजा के, लेकिन अगर कोई पर्सनल समस्या हो तो हमारे पास अंदर चले आना जेल में, हम हर समस्या को हल कर देते हैं। बच्चा खेल ही खेल में है। खेल खेल में क्या? चलो निकलो, नाइस मीटिंग। जल्दी चलो, मिठाई बांटूंगी। अबे तुम कहाँ चले? तुम चलो अपने बाबा के साथ। बाजी, देखा चंद्रमुखी जी, अगर मेरा और आपका साथ मिल जाए तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। वैसे क्यों ना जीवन भर के लिए आप बने नागिन और मैं बनूं आपका सपेरा। सर, जो पटाले इस रेशमा को अभी पैदा ना हुआ वो सेरा। आइए आइए। मैं आतुर हूं। अब इतना भी आतुर होने की जरूरत नहीं है। बिस्किट दीजिए आप। आपको गलती लग रही है। आतुर मतलब मेरा नाम आतुर है, आतुर अग्रवाल। 3 दिन में 4 दिन में भी हो तो भी क्या कर लेगा तू? प्रॉब्लम क्या है थाली? जी पत्नी। व्हाट रबिश। तुम इस प्रॉब्लम की यहाँ पे FIR लिखवाने आए हो?
और देखो दोस्त, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी या सिर्फ हमारी नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। पत्नी। तू एक काम कर, तू नासा चला जा, तू जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा तू उसके संग। सॉरी सर। पत्नी है थारी समस्या? पत्नी नहीं मैडम, पत्नी नहीं, पत्नी की आदतें 3 दिन में। ओहो महाराज, कैसी आदतें। देखिए मैडम, दरअसल मैं जरा शौकीन किस्म का आदमी हूँ। ओ शौकीन तो हम भी हैं यार। गेंदा गदरीली को जानते हो? सॉरी। कैसे हो गया? जी मुझे खाने पीने का शौक है। हाँ तो पूरा बोल, क्लियर बोल। अच्छा मैडम, दरअसल बात यह है कि पहली बार पुलिस चौकी आया हूँ, इसलिए खैर मुझे खाने पीने का बहुत शौक है मैडम 3 दिन में। वैसे दोस्त, खाने पीने का शौक हम भी रखते हैं। अरे तुमने अपने वो गुल्लू पकौड़ी वाला है, उसके पकौड़े खाए हैं क्या? अरे वही वो जो अपने आई लव यू सिनेमा के पीछे वो रेडी जो लगाता है। अरे वो छोड़ो यार, वो अपना कम ऑन बेबी शॉपिंग मॉल के सामने जो रबड़ी मिलती है वो खाई है तुमने? टुल्लू हलवाई, अरे माइंड ब्लोइंग है यार वो तो। जब मैं पहली बार खाने गया था इधर हाँ, क्या है समस्या तुम्हारी कि भैया तुम जो है खाने के घने शौकीन आदमी हो और तुम्हारी बीवी बुरा खाना बनाती है, यही केस है। ऐसा केस हम सॉल्व नहीं करते, इट्स नॉट अ पुलिस केस, गेट आउट। नहीं मैडम, दरअसल मेरी बीवी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है 3 दिन में। ओहो, तो प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन में स्वादिष्ट खाना बनाती है। मतलब खाने को एकदम धीरे धीरे पका के, सिखा के, जमा के, मजे ले के, आराम से धीरे इधर अरे एक मिनट भाई, तुम तो पॉइंट पे आ ना रहे हो तो जो है क्यों ना एक पॉइंट तुम्हारे फोरहेड पे हम बना दे। इट्स अ गुड पॉइंट। अरे मैडम एक मिनट प्लीज, एक बार बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मैडम देखिए मैडम, मैं काम वाला आदमी हूँ मैडम, सारा दिन ऑफिस में काम में बिजी रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ का फोन आता है कि डार्लिंग आज शाम को क्या खाओगे, तो मैं कह देता हूँ कि राजमा चावल खाऊंगा। वो कहती है ओके डार्लिंग 3 दिन में। तो मैडम सारा दिन मैं राजमा चावल का मूड बनाकर बड़ी अच्छी पार्टियां छोड़ के मैडम शाम को जब मैं घर जाता हूँ वो तुम्हें राजमा चावल खिलाती है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। राजमा चावल नहीं, घर जाके पता लगता है कि उसने राजमा चावल नहीं बल्कि कड़ी चावल बना रखे हैं मैडम 3 दिन में। जब मैडम मैं उसको कहता हूं कि आज तुम मटर पनीर बनाना मैडम, तो घर जाके पता चलता है कि मटर पनीर नहीं, उसने आलू गोभी बना रखा है मैडम 3 दिन में। मतलब जो तू कहे उसका एकदम अपोजिट उल्टा बना के डाल देवे थारे सामने थारी बीवी है। बिल्कुल ठीक मैडम। तो हमसे क्या चाह रहा है कि हम बनाए थारे लिए राजमा चावल और जो है मटर पनीर? कर दीजिए इसे बुक, मैडम ये आपको बनाने आए हैं बुक। ओके बाय। अरे नहीं सुनिए मैडम, दरअसल बात यह है मैडम कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें मैडम। आप मेरी वाइफ को यहाँ बुलाएं, पुलिस स्टेशन में बुला के उसे समझाएं मैडम। बुलाओ। कौन सा पुलाव मैडम, वेज पुलाव के मटर पुलाव? इधर अरे काफी देर से जो है कंट्रोल करके बैठी हूं मैं यहाँ। बुलाओ नहीं, बुलाओ वाइफ को। बुलाओ। हाय। हाय। नाम? आपकी है? अरे मैडम ये औरत झूठ बोल रही है मैडम, मैं इसे जानता तक नहीं, तो ये मेरी कैसे हो सकती है? ओहो भाभी जी, आप अपना नाम दसो, आप हैं कौन? आपकी। देखा मैडम, गोपी की।
अबे ओ डिसाइड कर ले, क्यों जो है बालकों ने पिटवा रही है यहाँ? किसकी है और नाम क्या है थारा? मैडम मैं तब से आपको अपना नाम ही बता रही हूँ। मैं हूँ आपकी अग्रवाल। शक्कर बहुत मीठी है। ओह ओके। व्हाट अ नेम। सडन जो है एकदम सरप्राइजिंग है, फर्स्ट टाइम सुना है ऐसा मैंने बढ़िया नेम। माँ बाप ने जो है कई दिनों तक सालों तक विचार विमर्श करके एक नाम रखा है इसका, आपकी है। पति का नाम है आतुर, बीवी का जो है आपकी। व्हाट ए मेड फॉर ईच अदर कपिल। भैया क्या है यार प्रॉब्लम तुम्हारी है? इतना जो है फालतू केस लेके आए हो चौकी में। हम भी बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे चल रहा है मामला, यहाँ बता दे रही हूँ। किस लिए जो है इसको परेशान कर रही है अपने पति को? एक तो फोन करती रहे तो इसे सारा दिन की क्या खाओगे भाई, क्या खाओगे, नेगिंग वाइफ। ऊपर से जब ये जो है मूड बना के बोले है कि भाई चलो आज राजमा खाएंगे, तो उल्टा जो है इसको तू बना देवे। ऐसा कहा इन्होंने? मैडम ये एकदम झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे हैं ये। इन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि कड़ी चावल बनाओ, शक्कर बहुत मीठी है। झूठ? अरे मैंने मैडम अपने इसी मुंह से ऐसे कहा था राजमा राजमा। मैम सोचिए, अगर इन्होंने मुझे राजमा बनाने के लिए कहा होता तो मैं कड़ी क्यों बनाती मैं? हाँ मेरा दिमाग खराब है क्या? शक्कर बहुत मीठी है। भाभी जी यही तो ये पूछ रहा है, आपने कड़ी क्यों बनाई? क्योंकि इन्होंने कहा अंकल जी। अरे जब मैं कड़ी खाता ही नहीं हूँ तो मैं कड़ी बनाने के लिए क्यों कहूँगा? भाई मन्ने के दिखे यहाँ जो है मामला यो है कि ना गलती थारी है ना थारे हस्बैंड की है भैया, गलती है मोबाइल की। भाई तुम फोन करते हो एक दूसरे को, लेकिन मन्ने दिखे कि तुम्हारा जो है सिग्नल का प्रॉब्लम है तुम्हारे घर में, नेटवर्क इशू। तो तू बोले कुछ है, थारी बीवी को समझ में कुछ आवे। करेक्ट करेक्ट मैडम, ऐसा होता है मैडम, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है मैडम। अरे मैडम मेरी बीवी है ना, मैंने उसको घर पे फोन करके कहा कि आज मैं घर पे वापस आकर कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं फिश फ्राई खा के आया हूँ। अब मैडम मैं घर पहुंचा तो बीवी ने मुझे डंडा लेके सूद दिया मैडम, क्योंकि उसने सुना था कि मैं ऐश्वर्या राय को भगा के लाया हूँ। मैडम मैं ऐश्वर्या राय को कहां से भगाऊंगा? होता है गुलगुले, होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे दोस्त ने टीवी खरीदा, मैंने उसको फोन किया, महाराज टीवी खरीद के लाए हो, मुझे बेचोगे? उसको सुनाई दिया, बीबी खरीद के लाए हो, मुझे बेचोगे? बस स्यापा पड़ गया। ये देखो ये निशान है ना, ये उसका गिफ्ट किया हुआ है। देखो ऐसा होता रहे भाई, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि मोबाइल है दोनों के पास, एसएमएस करो, मतलब मैसेज भेजो कि किसने क्या खाना है, आज क्या बनेगा, उसका जो है एक क्लियर रीडिंग में क्लियर पता लग जाएगा। हाँ भाई राजमा की तो स्पेलिंग कड़ी से मैच करे कोई ना है, तो इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा रिकॉर्ड भी रहेगा। भाई फालतू सा केस था, सॉल्व हो गया है। देखो ऐसा है ना, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप एक टाइम के बाद बोर हो जावे तो फिर ऐसे जो है फालतू के जो है इश्यूज उठते हैं। एक काम करो, इसको जरा एयरलाइंस में लगवा दो, वैसी दिख रही है ये, बढ़िया करेगी, तुम्हें भी स्पेस मिलेगा। मतलब आपातकालीन स्थिति में 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, बढ़िया, वेरी गुड। जाइए अब। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड न्यूज। क्या? मैडम आज तो हद हो गई 3 दिन में मैडम। क्या हो गया? बीवी ने जो है बिरयानी की जगह खिचड़ी पका दी के? देखिए मैडम आज मैं बहुत सदमे में हूँ मैडम। कोई गल नहीं काके, कोई गल नहीं, जिंदगी में सदमे लगते रहते हैं। मैंने भी बहुत सदमे सहे हैं। एक बार किसी ने मेरी बोतल चुरा ली थी, मैं 1 हफ्ते तक सदमे में रहा था।
ओए, बोतल के जिन। कैरी ऑन। जी मैडम, मैडम दरअसल आज हुआ क्या कि मैं ऑफिस में था मैडम, मेरी वाइफ का फोन आया मैडम कि डार्लिंग आज शाम को क्या हम लोग एक फिल्म देखने जा सकते हैं। मैंने कहा ओके, मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए टिकट लेके घर पे आ जाऊंगा 3 दिन में। और फिर तुम टिकट लेने गए लेकिन तुम्हें टिकट नहीं मिले क्योंकि हाउस फुल था। अरे ऐसे टाइम पे मुझे फोन किया करो यार, वो बिट्टू ब्लैकिया मेरा दोस्त है यार, तुम्हें ब्लैक में टिकट दिला देता, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। हाँ भाई, शहर के ब्लैकिए, चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, किडनैपर्स, फिरौती मांगने वाले, मर्डरर्स, सब भैया इसके फ्रेंड्स हैं, इसके साथी संगी हैं। अरे उन्होंने ही तो इसे भर्ती कराया है पुलिस में कि भाई अपना भी तो एक आदमी हो दूसरी साइड पे, तो इसको जो है हमारी गोद में बिठा गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं मैडम, दरअसल हुआ ये कि मैडम मैं टिकटें लेके शाम को जब घर पहुंचता हूँ मैडम, तो मैंने घर जाके देखा कि घर में तो मेरे ताला लगा हुआ है 3 दिन में। फिर तुमने क्या किया? टिकटें फाड़ दी या मेरी तरह अपनी पड़ोसन के साथ फिल्म देखने चले गए? मैंने सोचा मैडम कि शायद मेरी वाइफ को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वो कहीं इधर उधर चली गई होगी। ठीक है, टिकटें खराब हो जाएंगी, मैं अकेले जाके देखाता हूँ। और मैडम मैं अकेले फिल्म देखने चला गया मैडम, और मैडम मैंने वहां जाके देखा, बर्बाद हो गई इसकी लाइफ। कहीं मैडम इसे देख तो नहीं टॉकीज में अपनी वाइफ? ओके बाय। हाँ मैडम, हाँ, वहां जाके मैंने देखा कि मेरी वाइफ ऑलरेडी वहां थी, फिल्म देख रही थी मैडम, और उसके साथ मैडम मेरा एक दोस्त भी था वहां 3 दिन में मैडम। ओहो, दोस्त, यानी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री। बुलवा जरा अपनी बीवी को और अपने दोस्त को एक साथ। ओके। क्यों बुलाया हमें यहाँ? हाँ भाई, तू है इसका दोस्त? जी। शाम का क्या प्रोग्राम है? ए। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम, ये आपसे आपके शाम का प्रोग्राम पूछ रहा है। तेरी नहीं गुलगुले नहीं, यह मेरा शिकार है। मैनू कसम है मम्मी जी ने चरना दी, मैं इसनू फाड़ के रख देंगा। अबे ओ पंजाबी, पहले अखबार तो फाड़ ले अपना। कैरी ऑन। और तू, शाम का प्रोग्राम, शाम का, दिन का, रात का और आफ्टरनून का, यही प्रोग्राम है हमारा। मैडम आप समझी नहीं, ये मेरा तकिया कलाम है। हाय। आप बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नाम बोल अपना। मतलब मेरा नाम है वो। ओ। पति, पत्नी और बो। अबे थारा दोस्त आतुर यो कहने पे एकदम आतुर हो रहा है थारे पे इल्जाम लगाने में कि तू इसकी मैसेज को लेके जो है फिल्म देखने गया सिनेमा, टॉकीज, थिएटर। ये झूठ है, बकवास है यार। आतुर तूने मुझ पे शक किया? मुझ पे? अबे साले जब फिल्म दिखाने तू लेके गया तो थारे पे शक होगा या मिथुन चक्रवर्ती पे होगा? कोई शक? हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, मैं फिल्म देखने गई थी लेकिन इनके साथ, अपने पति के साथ। शक्कर बहुत मीठी है। नहीं, अरे मेरे साथ नहीं, वो के साथ गई थी 3 दिन में। अरे यार, वो के साथ जो है फिल्म देखने, उसके साथ मार्केट में, इसके साथ मॉल में, राजमा की जगह खिचड़ी, खिचड़ी की जगह मटर, पनीर की जगह गाजर। भैया प्लीज, घना कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजन वाला केस हो रहा है। और मन्ने थारे जो है ना, थारे पे शक है, थारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम दिखे है मन्ने। जो ऊपरी माला है ना, इसमें कुछ डिसबैलेंस चल रहा है। ऐसा है, कल आओ, कल यहाँ चौकी में एक डॉक्टर बुलाएंगे हम, जो इसकी जो है दिमाग की जांच करेगा। बुलबुले,
शहर का सबसे फेमस और बढ़िया वाला डॉक्टर लेकर आ कल। मैडम आपने शहर का है गुलगुले इस देश के नंबर 1 डॉक्टर को लेके आएगा मैडम, और वो जांच करेगा। मैं क्यों करूंगा? वो मतलब वो डॉक्टर। ओके। हाँ भाई डॉक्टर, तैने जो है पूरी फुल एंड फाइनल केस स्टडी जो है कर ली है, केस थारे सामने, जरा बता थारी जो है टिप्पणी क्या है इसमें? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें होती हैं मगर दिखती नहीं, मगर कभी कभी दिखाई देती हैं पर होती नहीं। क्लोरोफॉर्म सुंघा के। क्यों प्रकाश? क्या कोने में हूं तब बताओगे? ओके। लो आ गया, बोलो। यस। नहीं बोलो बोलो। रियली? तुम्हें ऐसा लगता है? ओह, थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। क्या है? हु इज प्रकाश? वेयर इज प्रकाश? कहाँ है तुम्हारा प्रकाश? मेरे लिए है, हो सकता है आपके लिए ना हो। क्लोरोफॉर्म सुंघा के, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं मगर इस बीमारी से खुद पीड़ित हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे कि इस वक्त मेरे हाथ में ये पेन है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, दिस इज द मोबाइल नॉट ए पेन। आपके लिए मोबाइल है मगर मेरे लिए ये पेन है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के। और ठीक इसी तरह इस आदमी की भी आदत ऐसी ही है, और प्रकाश की भी। क्यों प्रकाश? ओके, यस। ये क्या कहा प्रकाश ने? यही कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने अपनी बीवी से राजमा बनाने के लिए कहा, मगर यह भी हो सकता है कि इसने कढ़ी बनाने को कहा हो, और हो सकता है कि ये अपनी बीवी के साथ खुद फिल्म देखने गया हो, मगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसकी बीवी इसके दोस्त के साथ फिल्म देखने गई है। Am I right, प्रकाश? हाँ बोलो बोलो। यस। तो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर डियर फ्रेंड प्रकाश, वेरी गुड लुकिंग हैंडसम मैन, भाई आपका यो कहना है कि यो आदमी पागल से मेड मैन है। नहीं 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 नहीं, पागल नहीं है, बीमार है, जैसे कि मैं हूं, और प्रकाश भी। क्यों प्रकाश? हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रकाश तुम भी। मैडम देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, ना मैं पागल हूं ना मैं बीमार हूं। मुझे लगता है ये एक साजिश है मुझे पागल प्रूव करने की। मैडम मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूं 3 दिन में। भैया कौन पागल है, कौन बीमार है, किसको वायरल है, यो सब पता लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। जरा पुलिस को टाइम दो। फिलहाल अपने अपने घर को प्रस्थान करो, तशरीफ लेके जाओ, हम जरा कुछ सोचें। ओके, निकलो। नाइस मीटिंग, बाय। हाँ, अरे शाम का क्या प्रोग्राम है? आप भी और अपने प्लीज प्रकाश को जरा साथ में लेके जाइएगा। कम प्रकाश। मैडम ये केस तो बहुत ही अजीब है मैडम, और मुझे तो मैडम ये आतुर ही पागल लग रहा है। नो गुलगुले, मुझे उसका दोस्त शातिर और आतुर लाचार लगा। फिलहाल जरा मन्ने दोनों पार्टी की इंफॉर्मेशन ला के दो, उसके बाद उठेगा इस केस से पर्दा।